अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, पप्पू यादव जी का, शकील साहब का। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा कई भ्रम को तोड़ रहा है, कई वहम को क्लियर कर रहा है और कई ऐसे सवालों को जो जनता के सवाल हैं उन सवालों के जवाब दे रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जब से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई, लगातार कई ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं जिसके जवाब भी आज मिलने लगे हैं। जैसे इस पूरी यात्रा के क्रम में एक बात तो क्लियर है कि काफी कामयाब ये यात्रा हो रही है, लाखों लोग पहुंच रहे हैं और उनका असर भी दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी तो मुसलमानों के एक वर्ग में ये सवाल आया कि इस यात्रा में जो लीड कर रहे हैं राहुल और तेजस्वी के अलावा जो 2-3-4 चेहरे दिख रहे हैं उसमें एक भी मुसलमान नहीं है और 18% आबादी जो मुसलमानों की है, क्या वो सिर्फ दरी बिछाने के लिए है? तो इस सवाल का भी जवाब दिया है। लेकिन इससे भी अलग एक ऐसा सवाल जो लगातार जनता के बीच तो उठते ही रहे हैं और पत्रकारों ने भी इस ओर का कई बार इशारा किया है, उस सवाल का भी जवाब आज मिल गया। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आज अररिया में जब भाषणों का सिलसिला शुरू हुआ तो लोग इस बात को देख करके दंग रह गए कि पहली बार औपचारिक रूप से कोई मुसलमान इसमें भाषण देता दिखा और वो है शकील अहमद। शकील अहमद कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के अध्यक्ष हैं बिहार में और अररिया में उन्होंने भाषण दिया। तो अररिया के जयालो नौजवानों, किसान भाइयों, अररिया वो तारीखी जगह है और यहाँ इस तारीखी चौक पर आज राहुल गांधी जी अपने चाहने वाले और प्यार करने वालों से खिताब करेंगे। तेजस्वी यादव जी और इन दोनों की जोड़ी अमन शांति का पैगाम लेकर के चली है और एक नारा है, सब उसका जवाब देंगे, वोट चोर, वोट चोर, वोट। हालांकि इसके पहले के कार्यक्रम में भी वो भी मंच पे मौजूद थे शकील साहब, लेकिन उन्होंने भाषण देने के बजाय कार्यक्रम को मॉडरेट किया, उसका संचालन किया। लेकिन आज उन्होंने बजाते उन्हें बुलाया गया और उन्होंने भाषण दिया। हालांकि भाषण सबका संक्षिप्त था, तेजस्वी हो या फिर राहुल गांधी हो, सबके भाषण संक्षिप्त थे। लेकिन इससे अलग एक सवाल जो लगातार लोगों की जुबान पे रहता है वो ये कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव को किसी भी कीमत पे अपने साथ जुड़ने नहीं देना चाहते। आपको 9 जुलाई की वो घटना याद होगी जब राहुल और तेजस्वी ने मिलकर के जो बिहार बंद का आयोजन किया था, उस वाहन पर पप्पू यादव ने चढ़ने की कोशिश की थी और उन्हें रोक दिया गया था। बताया गया था कि राहुल और तेजस्वी के वाहन पर नहीं चढ़ने देने की एक बाकायदा योजना थी और उसके पीछे ये आरोप लगे थे कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव उस वाहन पे चढ़े। मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है, हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं, दीपांकर भाई, हमारे मुकेश बाबू, हमारे आदरणीय, कभी कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया था, कभी और नरेंद्र मोदी जी के नाक में दम किए हुए राहुल गांधी जी का अररिया के धरती पर आप सब लोगों के तरफ से हम इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी का, मुकेश साहनी जी का, पप्पू यादव जी का, शकील तो कई लोग साहब सवाल का उठाते रहे, खासतौर पे जो पप्पू यादव के फॉलोअर्स हैं वो सवाल उठाते रहे हैं कि तेजस्वी यादव पप्पू यादव को अपने साथ नहीं लेना चाहते, उन्हें उनसे डर लगता है और 2024 का हवाला देते हैं कि जब पप्पू यादव ने पूर्णिया से चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और उन्हें हराने की पूरी कोशिश तेजस्वी यादव ने की थी, लेकिन पप्पू यादव जीत गए। और उसके पहले की घटना ये थी
कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय करा दिया था कांग्रेस में, लेकिन उन्हें टिकट कांग्रेस से नहीं लेने दिया गया और जिसका नतीजा ये हुआ कि पप्पू यादव ने इंडिपेंडेंट प्रत्याशी की हैसियत से चुनाव लड़ा और न सिर्फ उन्होंने चुनाव लड़ा बल्कि वो जीत गए। तो इससे एक टसल चलता रहा है, लेकिन आज की वोटर अधिकार यात्रा ने जो साफ साफ संकेत दिया है, जनता के सवालों को, जनता के वहम और उसके भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई है कि पप्पू यादव न सिर्फ महागठबंधन का हिस्सा है बल्कि पप्पू यादव तेजस्वी और राहुल के साथ मंच को शेयर भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ इस सवाल का भी जवाब देने की कोशिश की गई है जो मुसलमानों की तरफ से बार बार ये सवाल आ रहे थे कि महागठबंधन में मुसलमान 18% उनकी हिस्सेदारी है, वो पूरे का पूरा वोट भी उसे करेंगे, लेकिन इस पूरे आयोजन में मुसलमान कहीं मंच पर नहीं है, उन्हें सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैसियत रखी गई है। लेकिन आज कांग्रेस और महागठबंधन ने इस सवाल को भी व्यवहारिक रूप से जवाब देने की कोशिश की। तो एक तरह से आप देखेंगे कि जो सवाल जनता के सवाल थे कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान किस बड़े पैमाने पे ये यात्रा कामयाब हो रही है, लोगों का समर्थन मिल रहा है, उस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिरती जा रही है और जिस तरह से तेजस्वी और राहुल की लोकप्रियता बढ़ी है इससे, और लोगों को दिमाग में जिस तरह से राहुल और तेजस्वी ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बिठा दिया है, उसका व्यापक प्रभाव बिहार की सियासत में पड़ता हुआ दिख रहा है। और आज जो हुआ, जैसा कि मैंने पहले कहा, उससे ये साफ साफ साबित हो गया है कि महागठबंधन के अंदर एकता भी है और ये एकता इतनी मजबूत हो गई है कि वो जो भ्रम लोगों के पास था, जो सवाल थे, उन सवालों का जवाब भी आज मिल गया है।